मानना 4 लाइनों के साथ मैं सर को माइक देती हूँ कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए और मैं सर को माइक हैंड ओवर करती हूँ। सर थैंक यू मैडम। एक बार जोरदार तालियों के हकदार है मैडम, जिन्होंने मुझे मेरे बारे में बहुत ही शॉर्ट में बहुत शानदार स्टोरी बता दिया है। हेलो जिंदा लोग, देखा आज भी 2021 में भी लोगों से पूछना पड़ता है जिंदा हो, आज भी पूछना पड़ता है। फ्रेंड, क्या आपको बताना पड़ेगा कि हम जिंदा हैं? किसको डाउट है अपने ऊपर? तो मैं 60 मिनट हूं यहाँ पे। कितने मिनट जी? 60 मिनट आपकी सांसें चलनी चाहिए। आज चलेगी जी? चलिए मैं बात करता हूं, कुछ काम की बात करेंगे। और कई लोग झेल नहीं पाएंगे, निकल लेंगे धीरे से। मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि 440 तो कई लोग झेल लेते हैं, लेकिन 11,000 और 33,000 सीधे जान सुखा देता है। एक झटके में अगर कहीं फंसा तो गया काम से। तो अभी देखिए, जब कोई बाहर निकले तो समझ लेना इसको झटके बर्दाश्त नहीं हो रहे। हेलो, गेट की तरफ देखिएगा बस। और जो आज बैठ गया, जो आज झेल गया, वो पूरे भारत में कहीं पे भी जाकर के वो तूफान खड़ा कर सकता है। ठीक है जी? तो मैं तालियों का मैं हमेशा रेडी रहूंगा। ये कर्ज हमारे ऊपर है और इस फर्ज को मैं जरूर उतारूंगा। अभी देखा कुछ लोगों ने उधर से इधर हमें लेके आए, उठा करके। सबको लेके जाना पड़ता है लास्ट में, उठा करके। हर इंसान को उठा के लेके जाना पड़ता है, लेकिन यहां जो उठा के लेके आता है उसको ये कहना पड़ता है कि उतारो 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 उतारो। मैं बार बार कह रहा था उतारो, इतना ऊंचा कर दिया। इसमें बताना चाहेंगे, छोटी सी बड़ी अच्छी बात है। एक बार मैं जा रहा था, हमारे जब रास्ते में देखा एक आदमी पेड़ पे बैठा हुआ है, चढ़ा हुआ है पेड़ के ऊपर, कह रहा है उतारो 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 उतारो। मैं जाने में मैंने नजरअंदाज किया कि चलो कोई चढ़ा होगा, कह रहा उतारो उतारो उतारो। जब लौट के आया 2 घंटे के बाद, कुछ पब्लिक की भीड़ भी खड़ी थी, उसके बाद भी कह रहा था उतारो 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 उतारो। मैंने देखा कि जाते में भी बोला उतारो, आते में भी उतारो। इसको हो क्या गया? मैं रुका, संदेह हुआ उसके ऊपर। हमके भाई साहब, जब आप चढ़ सकते हो तो उतर भी तो सकते हो। हेलो, जब आप चढ़ सकते हो तो उतर भी तो सकते हो। तो कहता है मैं कहां चढ़ा, नीचे था बीज गड़ा, मैं बीज पे बैठ गया था। बीज पे बैठने की वजह से पेड़ बड़ा हो गया, मैं ऊपर चला गया। आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनका एक लेग का बिजनेस ऐसे है, चला गया ऊपर, साइड मेंटेन नहीं हो पा रहा है। हेलो हेलो, क्लियर हो रही बात? अब एक लेग का बिजनेस बड़ा हो गया, क्या बोलते मालूम है? हम तो साला लीडर बन गया। अरे मेरे भाई, तेरे वजह से एक लेग बड़ा नहीं हुआ। ये 33,000 वोल्ट है, झटके लगेंगे। अगर तू चढ़ सकता है तो उतर भी सकता है। तो तेरे पास एक ही रास्ता है उतरने का। वो रास्ता क्या है कि तू नेटवर्क खड़ा कर और उसी सीढ़ी से नीचे उतर। पहला लेग खोल, दूसरा खोल, तीसरा खोल, चौथा खोल, 5वां खोल, 6वां, 7वां और 9 लेग अगर तुमने ओपन कर दिया तो तू बनेगा क्राउन प्रेसिडेंट। डीएनसीबी सिलेक्ट बना के क्राउन प्रेसिडेंट बना। हेलो, क्लियर है जी? तो फ्रेंड, ये बिजनेस स्टार्टअप लोगों का है, जो लोग स्टार्टिंग करते हैं, जिसकी स्टार्टअप बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी स्टार्टअप। क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में ये बिजनेस आपने धमाल कर दिया, आपकी स्टार्टअप अगर अच्छी है तो दुनिया का कोई भी आदमी आपको क्राउन प्रेसिडेंट बनने से नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप ये सोच के बैठे हो कि ठीक है, हम तो कछुए के चाल में भी चलेंगे तो हम जीत जाएंगे, दोस्त, कछुआ कभी नहीं जीत सकता। हेलो हेलो, अरे एक कछुए ने एक खरगोश ने गलती की, पूरा खरगोश जाति आज बदनाम है मैडम। हेलो, क्या आप में से कोई बताओ, क्या कछुआ जीत सकता है खरगोश से? मैडम आप ही बता दो। आज आप नहीं जीत सकता, क्लियर है? तो फिर कैसे कहते हो हम खरगोश के भी चाल में, कछुए के चाल में भी चलेंगे तो हम जीत जाएंगे? कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए अपनी बात को हम शुरू करते हैं। क्लियर है जी यहाँ पे? तो सब लोग मन बना लीजिए, खरगोश बनने के लिए तैयार हो जाइए।
लेकिन खरगोश बन के सोना नहीं है। भले 3 स्कूल बदलना पड़े 4 क्लास में पढ़ने के लिए। हेलो भाई, मेहनत तो किया ना, 3 बदले ना। अगर 3 नहीं बदलते तो 4 क्लास में पढ़ते क्या हो? नहीं पढ़ते। तो फिर मेहनत किया। तो फ्रेंड, अपनी बात को शुरू करते हैं। मेरे पास जो 60 मिनट का समय, जो दिशा निर्देश मुझे मिला है, और हमारा टॉपिक अलग है। हर लेवल पे अलग अलग टॉपिक होता है। जब आप बेटा रहेंगे तो आपका काम अलग, रोल अलग होगा। जब आप बाप बनेंगे तो उसका रोल अलग होगा। दादा बनेंगे तो उसका रोल अलग होगा। जो बेटे के समय में जो बेटा काम करता है, बाप कभी कर ही नहीं सकता, और जो बाप करता है दादा कर ही सकता, क्योंकि हर समय समय पे रोल बन जाता है। तो आप लोगों ने मुझे गलती से मुझे क्राउन पर्सन बना दिया, और मेरी तैयारी रहती है कि भारत में आईएमसी से जुड़े हुए लोग आईएमसी को सही तरीके से करें, सही तरीके से करें। हमारी इच्छा रहती है और बीच काम करेगा। यस सर। लेकिन सब कुछ हो पाया, ऐसे नहीं हो पाया कि मैं बहुत काबिल था, मैं बहुत होशियार था। कुछ लोग होशियार का भी अलग अलग निकाल देते हैं। नामदेव जी से मैं एक बार रीवा में मिला था, कहीं सर होशियार आपके यहाँ भी बहुत लोग हैं, हमारे यहाँ भी। हम भी क्या है, कहीं होशियार है, उसको हमारे यहाँ बताया जाता है कि जिसको होश कम रहता सियार ज्यादा रहता। तो हमने कहा यार हमारे यहाँ भी इसी तरह के लोग हैं, है ना, होश है ही नहीं, सियार बन गए, इसलिए बिजनेस जमीन पकड़े हुआ है। हेलो, समझ गए? नाम तो जी आप याद है ना आपको? देखिए, आप फंसेंगे, अगर बात गलत होगी तो ये फंसेंगे, और सही होगी तो हम तो बोल ही रहे हैं। क्लियर है जी आपको? तो ये सब जो कुछ हो पाया, इसमें हमारा कोई रोल नहीं था। मैं बता दे रहा हूं आपको, इस बिजनेस में जो रोल होता है योर 10%, आपका 10% का रोल होता है। कितना परसेंट का? 10%। 10%, योर 10%। अगर आपने बोला कि हमारा 100% योगदान है तो यू आर रॉन्ग। इंग्लिश बोलूं मैं? क्योंकि राजेश जी आए थे, वो कह रहे थे कि ऐसा यस सर, सॉरी सर, दो अब आप कहेंगे मैडम टारगेट में आ गई, अब आईएमसी छोड़ो, कहीं जाएंगे नहीं। और कहीं ऐसा नहीं कि कुछ महीने बाद ये आगे स्टेज पे आए हैं, आई एम चेयरमैन स्टार। ऐसा नहीं, ऐसा हुआ है। इसमें कई लोग ऐसे ही हैं, मैडम ही जैसे। वो आप देखिए सब चेयरमैन बन गए। हेलो, क्लियर है जी? तो ये सब कुछ हो पाया अपलाइन की वजह से। हेलो, किसकी वजह से हो पाया? अपलाइन की वजह से। देखिए, आपका डैडी जैसा भी हो, लेकिन राशन कार्ड में उनका नाम होना जरूरी है। हेलो, क्या? अरे बजाओ ताली यार, क्या? अब ऐसा तो नहीं है कि नाम तो बदल नहीं सकते, बदल किसका नाम रहेगा राशन कार्ड में? उनका नाम रहेगा, फिर आपका नाम नीचे रहेगा। तो अपलाइन की वजह से आपका जो कुछ भी हो पाता है यहाँ पे, अपलाइन की वजह से। आज जितने भी आज लोग इस बिजनेस में फेल हैं, देखिए मैंने पहले बता दिया 33,000 लगेगा, और नहीं तो गेट से बाहर नजर आओगे, क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, बाहर हो जाओगे। ये जो कुछ हो पाया अपलाइन की वजह से। अगर आपने अपलाइन को नजरअंदाज किया, नजरअंदाज, अरे नहीं मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूं, तो समझ लो कुछ नहीं जानता हूं। ऐसे आदमी को भी मैं जानता हूं कि BMW पे बैठ करके, गाड़ी पे कपड़े साफ करके चेयरमैन बना। वीडियो दिखा देना जा करके जिसको दिखाना है। और BMW पे बैठ करके भी मोटिवेट नहीं हुआ, क्योंकि आप हेलो राजकुमार जी, BMW पे बैठ के भी मोटिवेट नहीं हुआ। अबे ससुरा, तुम BMW पे 1.25 करोड़ की कार पे बैठ के 5 करोड़ की घर में चाय पी करके, खाना खा करके, और जो व्यक्ति पैसे को ऐसा खर्च करता है कि पैसा जैसे पेड़ में उगता है, उसके साथ रह के मोटिवेट नहीं हुए, इसका मतलब है कि वो अपने आप को 100% मानता था, 10% नहीं मानता था। यस सर। डीएन सिंह के जीवन में भी ऐसा ही हुआ कि डीएन सिंह आज अगर यहाँ पे मौजूद है, देखिए एक सही है कि सब कुछ आप करते हो, लेकिन गार्जियन का दिशा निर्देश रहता। सुना ना आप लोगों ने कि कोई बारात में एक बूढ़ा होना जरूरी, सर बता रहे थे कहानी, वरना बूढ़ा नहीं तो सब पिटते कि नहीं पिटते। तो अपलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है, और मैंने मेरे साथ जो कुछ भी हो पाया वो अपलाइन की वजह से हो पाया। तो मैं बताना चाहूंगा वो हमारे कोई और नहीं। अरे यार ताली अकेले बजा दोगे यार। अगर
पहले बजाई लो आप। चलो ये सब कुछ देखो भाई, मजबूरी में ताली मत बजाना यार, हम ताली के शौकीन नहीं हैं। हमें मजबूरी में ताली बजाओगे भाई तो ये बता दो कुदरत देता नहीं लौटाता है। मैंने जब तालियां बजाई है मेरा हाथ का रेखा खराब था, इतनी बजाई है कि बदल गया। समझ रहे हैं? तो क्लियर है जी? तो ये सब कुछ हो पाया आज हम लोगों के, जैसे मैंने शुरू में आईएमसी में आते ही मैंने नाम दिया था, उत्तर प्रदेश में आईएमसी बिजनेस को एक अच्छी पहचान देने वाले, बिजनेस को लेके आने वाले, और हम सबकी उस यूपी की भागीरथी कोई और नहीं, आदरणीय अजय जी शर्मा। तालियां सर की होनी चाहिए। ये सब हो पाया। अब जैसे ही उनके गाइडलाइंस में मैं लगातार लगा रहा, थोड़ा सा गड़बड़ी भी की हमने, मैं बता दो खुल करके, क्योंकि जानकारी होना जरूरी है। जिंदगी में याद रखना जीवन में कि अगर आपको कुछ फायदा चाहिए तो किसी अनुभवी आदमी से, जिसे शराब के नुकसान का जानकारी करना है, तो वो बताएगा जिसने पी के लीवर किडनी गुर्दा डैमेज किया। संदीप कौन बताएगा नुकसान उसका? बेचने वाला नहीं, नुकसान करने वाला। तो जीवन में अनुभव से सीखिए। मैंने भी अपने अपलाइन से 1-2 महीने थोड़ा सा नाराजगी जताया। हेलो, क्यों? कि जब लेवल बढ़ता है तो ईगो आता है। जैसे लेवल, अब सिल्वर को देखेंगे, आप में से कई लोग ऐसे होंगे कि वो सीधे मुंह घुमा के इधर से निकल गए होंगे। लेवल बढ़ता है तो ईगो आता है। आना भी जरूरी है, आना भी चाहिए, ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि इंसान अपने नुकसान से सीखता है। सिल्वर, गोल्ड, रूबी, जब रूबी बने तो मुझे लगा कि, क्योंकि 98,000 की पे-आउट थी, कितनी थी रूबी पे? 98,000 की पे-आउट थी, तो ईगो तो आएगी भाई, एक आईएएस के बराबर सैलरी हो गई है ना, तो थोड़ा सा ईगो आता। ईगो आया, थोड़ा सा अपलाइन से कटने लगा, तो कटने लगा तो उसके पीछे नुकसान क्या हुआ? आज 2-3 करोड़ का बिजनेस हमारे दूसरे के खाते में चला गया। हेलो, वरना पूरा सपना आज अपना होता। हेलो, आज पूरा सपना आज अपना होता। ये सब अपलाइन से बिगाड़ करने की वजह से है, लेकिन जल्दी ही समझ में आ गई। कहते हैं कि अगर आपके 9 के 9 ग्रह काम कर रहे हैं तो ये बात जल्दी समझ में आई, और महीने 2 महीने बाद समझ में आ गई। काम करना स्टार्ट किया, फिर डायमंड, फिर चेयरमैन, फिर मेजर लेवल बढ़ा। तो अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है। अगर इस टॉपिक पे बात करूं तो 1 घंटा नहीं, मैं 10 घंटा भी बात करूंगा। तो फ्रेंड, आप में से जितने भी लोग हैं जो कामयाब होना चाहते हैं, कुछ लोग तो ऐसे जो कामयाब नहीं होंगे लेकिन आईएमसी के टी-शर्ट में बने रहेंगे। मैं बता दूं आपको भाई, मुझे भी तो प्रचार प्रसार के लिए आदमी चाहिए ना। हेलो, अभी एक दिन मैंने रिक्शा वाले से पूछा कि एक तो तुलसी की पोस्टर लगाने के हिसाब 500 लेंगे। हेलो, कितना? 500 लेंगे। अरे तो उसको भी अपना वैल्यू पता है, 500 लेंगे, और यहाँ पे आदमी फ्री में पहन के कहेगा कामयाब होना नहीं है। क्यों? क्योंकि अपलाइन की दिशा निर्देश में काम नहीं करना है। तो आप हमेशा अपलाइन को फॉलो कीजिए। अपलाइन जो कहे वो कहे, दिन तो दिन और रात तो रात। आपने स्टोरी सुनी भी होगी कि अर्जुन भी फॉलोअर थे श्री कृष्ण के, लेकिन हर बात में सवाल जवाब, और हनुमान जी भी फॉलो करते थे राम को, कोई सवाल जवाब नहीं। इसीलिए जहां जाइए हनुमान जी की मंदिर है, कृष्ण की अर्जुन की कोई मंदिर नहीं है, क्योंकि तरह तरह के क्वेश्चन थे। तो आपके जीवन में कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तो अपलाइन, अब फ्रेंड मैं अपने टॉपिक पे आ जाता हूं, क्योंकि मैं जब बैठता हूं प्रोग्राम में बैठ करके मेरे दिमाग में आता है किस तरह के लोग हैं, कैसा इलाज होना चाहिए, तो मैं बात करता हूं, क्योंकि जरूरत क्या है आज के डेट में। तो अभी आप सबको मालूम होगा कि अभी ऑफर आ गया है कल से आउटलेट का। जी, सोमवार से। कितने लोग पता है आउटलेट का ऑफर? कल से। तो मैं बता दूं, जिन लोगों ने हाथ उठाया है, रिकॉर्डिंग भले हो रही है, सर इतना ये वाला काट दीजिएगा लाइन जो अभी मैं बोलने जा रहा हूं। अगर कुछ गिरवी भी रखना पड़े ना, गिरवी 30,000 के लिए, तो गिरवी रख लेना। गिरवी वाला जो रुपये वो है ना, वो छुड़ा लोगे 6 महीने में, लेकिन आउटलेट जरूर लेना। मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। ये जो डीएन सिंह आज यहाँ पे खड़ा है क्राउन परसेंट बन करके, वो इसलिए नहीं कि हमारे पास कोई जानकारी है। मैं व्यापारी आदमी, मोटे बुद्धि का ज्यादा दिमाग अगर होता तो कहीं ना कहीं आज भी हम संघर्ष कर रहे होते। बहुत सारे व्यापारियों को दिवालिया कर देते। हिबा खान जी हमारे यहाँ जॉब करती थी, आज भी है, 5 साल हो रहा है, कोई भी दरवाजे पे चल के नहीं आया तगादा के लिए, जिससे व्यापार किया उसका सफाया, भैया ये अकाउंट ये निकली है, इमेज से बिजनेस चलता है। उस पर भी हम बात करने वाला टॉपिक आज हमारा। तो पहला काम क्या करना है अभी आपको, कि जैसे मैंने बिजनेस की शुरुआत की तो 32,000 का सामान, 15,000 बिजनेस वालों का सामान अपने सेल्फ कोड पे लिया। क्यों? मैं बता देता हूँ
क्योंकि मैं एक व्यापारी आदमी था, मैं किसी कैसे जाता आईएमसी बताने के लिए तो बोलता अरे यार आपको इतनी परेशानी थी तो आपकी मैं हेल्प कर देता। तो मुझे लोग हेल्प करें, इससे अच्छा है कि हम हेल्प करें। मैंने 32,000 के प्रोडक्ट अपने डिस्प्ले में लगाया। अभी भी कल मैंने एक डिस्प्ले बॉक्स बनाया जिसको 42,000 के पड़ा, जो हमारे घर आएंगे तो उसमें प्रोडक्ट रखे हुए मिलेंगे। ये बाजी कह रही है कि क्या बन रहा है, 15-17 दिन से बन रहा है, उसमें प्रोडक्ट डिस्प्ले बन रहा है मैडम, फोटो खींच के डालेंगे भी व्हाट्सएप, ठीक है, ताकि हम डिस्प्ले कर, जिसकी वजह से हमारा घर इतना शानदार बना, तो उसी प्रोडक्ट को हम पूजा करेंगे, ठीक है। तो क्या करना, 32,000 का प्रोडक्ट लिया, 32,000 प्रोडक्ट ले करके 3 महीने में क्या बन गया, मैं सुपरस्टार। उसके बाद जैसे ही सुपरस्टार बना, मुझे जरूरत पड़ी आउटलेट की, तो मैंने 60,000 रुपया खर्च करके मैंने आउटलेट ले लिया। जब आउटलेट लिया तो मैं बन गया रूबी स्टार, क्योंकि आउटलेट जो होता है वो नेटवर्क बढ़ाने के लिए होता है, पेट चलाने के लिए नहीं होता है। हेलो, क्योंकि पहले ही मैं बोल चुका हूं आईएमसी पेट भरने के लिए नहीं, पेटी भरने के लिए है। हेलो, अब जब हमने, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 60,000 के बाद एक आउटलेट था 1,10,000 का, तो वो तो 1,10,000 जिसको दिया वो तो लेके खसक लिया, वो पैसा बहुत दिन बाद मिला, लेकिन खैर बाद मिला। तो मैंने 1,10,000 वाले आउटलेट लिए। जब 1,10,000 के आउटलेट लिए तो मैं क्या बन गया, चेयरमैन। क्या बना जी, मुझसे बोलो यार, बोल दोगे तो कहीं ऊपर वाला बोलेगा तथास्तु, ठीक है, चेयरमैन बना। और जब चेयरमैन बना उसके बाद अब हमें जरूरत पड़ी, क्योंकि नेटवर्क का विस्तार करें, क्योंकि ये बिजनेस है प्रोडक्ट बेस। आपको जितना अच्छा बोलना आता है चवन्नी नहीं मिलेगा यहाँ से, खूब बढ़िया बोलो, गाना सुनाओ, कव्वाली सुनाओ। देखते हो पान वाला कितना अच्छा बोलता है, 40 साल पान बेचता है। चाय वाला कितना अच्छा बोलता है, 40-40 साल तक चाय बेचता है। कुछ बनोगे नहीं, आपको मोदी जी को छोड़ करके बाकी सबकी बात करो। हेलो, क्लियर। तो यहाँ का बहुत अच्छा बात करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप काम क्या कर रहे हो। उसके बाद हम जब चेयरमैन बने तो मुझे जरूरत पड़ी टीडी की। हेलो, तो मैंने देखा कि जिले में टीडी खुलनी चाहिए और तहसील में टीडी मिल रहा था। हमने 10.5 लाख रुपए लगा के टीडी ले लिया। जब टीडी ले लिया था, ग्रुप में हमने बहुत सारे आउटलेट्स खुलवा दिए। क्या होगा, एक हल्दी की गांठ से थोक व्यापार नहीं हो सकता। एक तो हल्दी की गांठ रख दो, कहते हम सर थोक काम शुरू कर दिए, कोई यकीन करेगा, नहीं करेगा, उसके लिए दिखना चाहिए। और जब टीडी खोल लिए तो बहुत सारा नेटवर्क बनाने में हमें, देखिए फार्मूला मैं दे रहा हूं इसीलिए कि ये प्रोग्राम सर चाहते तो ओपन रखवा देते 20,000 लोगों का। तो कौन सा ग्राउंड था, एक पटेल सरदार उस वाले रखवा, लेकिन उन्होंने कहा, सर ने बोला कि कुछ डीएन सिंह आपको कुछ सीक्रेट देना है, इन लोगों को कुछ सीक्रेट जानकारी देना है। और मैं समझता हूं कि यहाँ पे कोई क्रॉस नहीं, सर की ही टीम है। तो सर की टीम है तो मतलब हमारी टीम है, आप सबकी टीम है। हेलो हेलो, क्योंकि देखिए फ्रेंड, मैं बता दूं, ये बिजनेस अगर आप अपलाइन की टांग खींच रहे हो ना, अपलाइन की अगर आप टांग खींच रहे हो तो समझ लो आप अपनी बर्बादी का, अपनी कब्र खोद रहे हो आप। क्योंकि अपलाइन का बिजनेस बढ़ेगा तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, अपलाइन का नाम होगा तो आपका नाम होगा, क्योंकि पिताजी के नाम में आपका नाम जुड़ा होता है। बिल्कुल सर। अभी लोग बताते हैं, अभी कई लोग कहते हैं सर आपका नाम का बड़ा फायदा होता है क्या, कि सर महाराष्ट्र में फोन किया टीडी वाले को, मैंने बोला डीएन सिंह टीम से हूँ सर, 15 दिन से बिल नहीं काट रहा था, काट दिया। हेलो, तो अपलाइन का बिजनेस ग्रोथ करना चाहिए। तो फ्रेंड, मैंने टीडी खोली, टीडी के माध्यम से नेटवर्क का विस्तार किया। आज हमारे ग्रुप में सैकड़ों टीडी है, कम से कम 300-400 टीडी है हमारे ग्रुप में। चाहते हो आप भी क्राउन पर्सन बने, चाहते हो तो पहला काम करना, पहला पॉइंट है आज का कि कल से 30,000 बिजनेस वॉल्यूम का आउटलेट, ये जो आउटलेट का जो है, आउटलेट इसलिए नहीं खोलना, कई लोग मालूम क्या करते हैं, अरे सर हम तो आउटलेट खुलवा दिए। आउटलेट किसी को भी खुलवाना है, ध्यान रखिएगा, ये बात मैं और लोगों से बताऊं, आपको पहले बता देता हूं। आउटलेट खुलवाने का मतलब है कि उससे आपको बिजनेस लेना, क्या, क्योंकि आउटलेट खुलवाने से उसकी खुद की इमेज का भी पता चलता है, उस व्यक्ति की इमेज कितनी है, गुडविल कितनी है, कुछ नेटवर्क बना पाता है कि नहीं बना पाता। सुरमोहन जी, हेलो, आउटलेट के माध्यम से। अब होता क्या है कि हमने आउटलेट खुलवा दिया, हम खुद ही माल बिकवा रहे हैं। अरे बिजनेस तुम्हें लेना है कि देना, हमें बिजनेस चाहिए कि चाहिए। मैंने अभी सिलीगुड़ी में नया बिजनेस स्टार्ट किया था पिछले 2 साल पहले, 22 लाख रुपए का टर्नओवर है। 5 मिनट टीडी खुलवाया, मैंने कहा सुनो टीडी खुलवाता हूं, ये मेरा रिकॉर्ड भी हो रहा है, बता देना जिसको मैं टीडी खुलवा रहा हूं, कम से कम मुझे 1 साल में चेयरमैन चाहिए। सारे टीडी वाले रूबी चेयरमैन। हेलो, हम क्या करते हैं,
टीडी खुलवा दिया, हम उसी का एम्प्लॉय बन गए, हम उसका माल बिकवा रहे हैं। उसका खुद का टर्नओवर कितना है? हेलो, उसका खुद का टर्नओवर कितना है? आज अगर डीएन सिंह के पास टीडी है 20 लाख रुपए का टर्नओवर है, और 20 लाख के 20 लाख का टर्नओवर, ये बिजनेस वैल्यू हमारे ग्रुप में आता है। हेलो, तो कम से कम 5 से 6 लाख बिजनेस वैल्यू हमारे अपलाइन को जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो क्या चाहते हो आप? अपलाइन से बिजनेस लेना कि अपलाइन को देना? ऊपर बिजनेस दीजिए, मतलब आपको बिजनेस मिलना चाहिए। कभी भी सपोर्ट, देखिए उनका सर्विस में सपोर्ट करिए, हर तरह सपोर्ट करिए, लेकिन उनसे बोलिए कि भाई साहब आपको क्या बनना है? चेयरमैन बनना है। उन्हें अब हमारे बीच में अभिषेक कश्यप जी हैं, मैंने टीडी दिलवाया था इनको, टीडी दिलवाया था इनको अभिषेक कश्यप जी को, और आज क्या हुई है? चेयरमैन स्टार। विजय बाबू सोनी आउटलेट खुलवाया, आज क्या है? चेयरमैन स्टार। अभी आरएन जी अभी बिहार से आए, आरएन सिंह जी, एग्रो ग्रोथ बूस्टर पे बढ़िया ट्रेनिंग रहती है, क्योंकि एग्रोनॉमिक्स है, हेल्थ उसपे काम करते हैं, और आज क्या है वो? चेयरमैन स्टार। उनके ग्रुप में 5-5-6 रूबी और डायमंड हो गए। अब हम इनको खुलवा देते हैं, वहीं हम बैठे रहते हैं, इनका नौकरी कर लेते, दूध मलाई खाते, इनका माल बिकवाते। लोग क्या करते हैं? राजकुमार जी, हमें क्या करना है? उनसे बिजनेस लेना है, उनको सिखलाइए। हर एक आदमी आउटलेट खुलवाइए, अपना भी खोलिए और टीम में खुलवाइए, उनसे बिजनेस लीजिए कि भाई साहब ये आईएमसी का जो स्टोर मैंने दिलवाया है, इसकी वजह से, क्योंकि ये हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया की लीडिंग ब्रांड हो चुका है, इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन। ऐसे ब्रांड है, किसी एक आदमी ने कहा कि आईएमसी के प्रोडक्ट तो जनरल मर्चेंट के दुकानों में भी बिकते हैं, पान के दुकानों में बिकते हैं। हम कहते हैं बिकते हैं, क्योंकि बिकने वाले प्रोडक्ट है, जो बिकते हैं वो बिकेंगे ही। सोना गोबर में गिरा हो, उसकी कीमत कम नहीं हो जाती। हेलो, हमारी बात समझ में? अरे हमारा प्रोडक्ट है जी, कहीं भी बिकेंगे। पान दुकान में आज सैकड़ों जनरल मर्चेंट ऐसे जहां पे हमारा एलो ज्योति बिकता है, एलो ज्योति आई ड्रॉप। कई मेडिकल स्टोर है जहां पे हमारे प्रोडक्ट बिकते हैं। क्यों नहीं बिकने चाहिए? बिकने चाहिए। बिकने वाले प्रोडक्ट है, क्योंकि हम आम लोगों के प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारी कंपनी आम लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाती है। सही जी, तो आप स्टोर पे काम कीजिए, जिसका जितना ज्यादा स्टोर वो उतना बड़ा अचीवर कर सकते हैं। तो स्टोर पे फोकस करिए। आज का हमारा दूसरा पॉइंट है क्रॉस ग्रुप। देखिए दोस्त, मैं आपको जानकारी देता हूं, क्रॉस ग्रुप, यहां पे जितने भी लोग बैठे हैं, हमारे कई ऐसे लोग हैं, सर के लेवल से लोग हैं, मेरी किसी से बात नहीं होती। संदीप जी, कभी कोई किसी मैटर को लेकर क्या मैंने जो डिस्कस किया हो तो ये हो सकती है, लेकिन राजकुमार जी कभी मैंने आपको कॉल किया नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो अपनी शादी से शुदा जिंदगी में वो खुश हैं। हेलो, वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश है। रात को अगर एक इलाहाबाद का एक चेयरमैन और गरीबा के चेयरमैन से अगर रात को 11 बजे बात करेगा तो क्या बात करेगा? हेलो, क्या बात करेगा? बताए, कोई एक आदमी बताए, क्या बात करेगा? क्या बात करेगा? क्या उसके भले की बात करेगा? नहीं करेगा, कभी भी भले की बात नहीं करेगा। तो हमेशा क्रॉस ग्रुप से देखिए, बात यहाँ पे आप मिले हैं, सेमिनार में मिलिए, हाय बाय, क्या हाय और बाय अंग्रेजों ने जाते जाते दे दिया, हाय बाय, बात खत्म। बस आप तो दुआ सलाम रखिए, लेकिन उससे बिजनेस डिस्कशन करते हैं। आपका क्या हुआ? हमारा तो गोल्ड हो नहीं पाया, हमारा तो गोल्ड मेंटेन नहीं। तो बोलेगा हाँ, यही बात तो हमारा भी है। निकले थे खुशी की तलाश में, रास्ते में गम खड़े तो भी साथ हो लिए। दो गमगीन आदमी जब मिल गए तो मालूम क्या होगा? अब यहाँ में सबसे बुरा मालूम कौन दिखेगा? अजय शर्मा जी की ऑफिस सबसे बुरा ऑफिस इन्हीं की है। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेहनत करके कई करोड़ की लागत से आईएमसी का ऑफिस बना दिया और दो क्रॉस ग्रुप बात कर रहे हैं। दूसरा बुरा देखेगा डीएन सिंह। अच्छा, डीएन सिंह एक घर में रहते थे जिसके बताते थे 55 फीट ऊंचा है, और अभी नया घर ले लिए, 1.25 करोड़ का 2 घर ले लिए, जिसमें रहते जो पूरा इलाहाबाद दिखता है। वहां से 11 मंजिल मनीष जी गए हैं, ये देखिए हाथ हिला रहे, मैंने जे प्रूफ साथ में रखता हूँ, क्योंकि बादशाह अकबर अपने दरबार में प्रूफ करने के लिए एक को रखते थे। हेलो, क्लियर जी? क्योंकि मैंने कहा वीडियो भी दिखाई दी। तो दो क्रॉस ग्रुप कभी भी आपस में बातें मत कीजिए। किसी की शादीशुदा जिंदगी में रात को 11 बजे अगर फोन करेंगे चौरसिया जी, तो ससुराल वाले आपको पसंद नहीं करेंगे। ठीक है जी राजकुमार जी? ठीक, तो क्या करना है? क्रॉस ग्रुप से बात नहीं होनी चाहिए।
सर लीडर हैं आप लोग, सही कर रहा हूँ? आप में से बताइए इसमें से मैंने कभी आरसी पुरी जी आपसे कभी मैंने बात की? सूर्यमोहन जी कभी? भाई हम लोग मिलते हैं बात करते हैं। दानी जी कभी? एक बार मैंने दानी जी से बात किया था, मैंने सोचा इनकी शादी नहीं करवा दूं, एक बार मैंने बात किया था। हेलो, क्योंकि भाई आप तो आने वाले समय में तो शादी तो सिर्फ चेयरमैनों की होगी, बाकी की तो होगी नहीं, क्योंकि लड़कियों का एवरेज घर कम हो गया है। सर की तो हो चुकी है। हेलो, क्लियर? तो अब मैं आपसे बात करता हूं, यानी क्रॉस ग्रुप की बात नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, ऑनलाइन को बढ़ावा दीजिए। हेलो, ऑनलाइन को बढ़ावा दीजिए। बहुत सारे आउटलेट्स, बहुत सारे टीडी वाले लोग क्या करते हैं, जब जैसे ही स्टोर पर जाएंगे तो उनको समझाएंगे, और किसके टीम से हैं? तो मैं तो सूर्यमोहन जी से हूं। अच्छा अच्छा, तो उनके किसी एक लेग में होंगे? हाँ, एक लेग में हूं, एक लेग में हूं। अच्छा, तो आपको कितना होता है बिजनेस? 1.5 लाख। अच्छा, मेरे साथ अब तो उनका इन्वेस्टर फंड आ रहा होगा। हेलो, इन्वेस्टर फंड आ रहा होगा। अब ऐसे कोई टीडी वाले हैं और ऐसे आउटलेट वाले हैं जो सिर्फ ये पूछे कि किसके ग्रुप से हैं। हाँ, कई लोग अच्छे इरादे से भी पूछते हैं। अगर किसी ने पूछा कि किसके टीम से हैं, तो मैं सूर्यमोहन शुक्ला जी के टीम से, अरे क्या बात है यार, क्या इंसान है, गजब, यू आर लकी पर्सन कि सूर्यमोहन जी जैसा आपको अप्लाई मिला हुआ है। मोटिवेट अगर नहीं कर सकते तो गुमराह करने का राइट नहीं है। तो क्या करना हमें, आने वाले समय में ऑनलाइन को बढ़ावा दीजिए, और एक दिन ऐसा आएगा कि एक तुलसी भी घर बिना शिपिंग की पहुंचेगी। मैं वो वादा कर रहा हूं आपसे। कंपनी बाहर से बोले एक तुलसी भी पहुंचेगी आपके दरवाजे पे, क्योंकि ये बिजनेस अभी देखिए आईएमसी शुरू नहीं हुआ। मैं पिछले 2014 से बोल रहा हूँ, आईएमसी शुरू नहीं हुआ है, ये तो अभी रिहर्सल चल रहा है। 14 साल की कंपनी, अभी तो जवान भी नहीं हुआ है। हेलो, जवानी की दहलीज तो जब 20-21 साल के जब होगा तब देखेंगे आईएमसी क्या है। 5 साल वेट कीजिए। तो क्या करना चाहिए, ऑनलाइन को बढ़ावा दीजिए। ऑनलाइन प्रोडक्ट, पहले लीडर लोग प्रोडक्ट मंगवाइए, भले टीडी का सेल 20 से लेकर 5 हो जाए, हमारा चलेगा, क्योंकि हम इसमें कुछ और करना है। टीडी के घर, टीडी आउटलेट से घर चलाएंगे आप? क्या यार टीडी के लिए बैठे हैं इस होटल के अंदर? क्या आप टीडी चलाने के लिए बैठे हैं? आप बैठे, आपका सपना है कि जरूरत नहीं हम अपने चाहतों पे काम करें, अपनी चाहतों को पूरा करें। क्लियर जी? अब मैं बात करता हूं, अभी कुछ लोग बाहर बात कर रहे थे, सब आप लोग सर सही तो सब करते हैं, लेकिन 500 की जो टिकट लगा देते हैं ना, ये गड़बड़ करते हैं। एक तो ऐसे ही मैं आरा से आया, एक तो ऐसे ही मैं रीवा से आया, एक मैं मुंबई से आया, 500 की टिकट लगा दी आपने। राजकुमार जी, आप ही से बात कर रहे हैं, 500 की टिकट। सर टिकट क्यों लगाते हैं? जब आप लोग इतना कमाते हैं तो टिकट क्यों लगाते हैं? या तो आप झूठ बोलते हैं यहाँ पे, या सच बोलते हैं? तो मैंने कहा भाई टिकट इसलिए लगाता हूं ताकि हम उस आदमी को उस लायक समझे कि बैठने के लायक यहाँ पे है कि नहीं है। हेलो, उसकी औकात से पता चले ना। हेलो, उसकी औकात से पता चले, बात समझना नहीं। अगर टिकट ना होता तो आप लोग अंदर नहीं होते, बाहर के लोग और आ गए होते, समोसा खा के निकल गए होते। हेलो, सही है? तो इससे औकात के पता चलता है। क्लियर? इसमें एक आदमी ने बोला था कि सर मेरी आज बेइज्जती हो गई। क्या हो गई? मुझे टिकट नहीं मिला, मैं लौट के जा रहा हूं, मेरी बेइज्जती हो गई। हम कहे अजय शर्मा जी साहब ये बात बता दूंगा। कहीं मैं किसी से डरता नहीं, बता दीजिए। फिर हमने कहा एक मिनट रुक जाओ, हमारा तो मैसेज लेते जाओ। क्या बेइज्जती होगी भाई? कई सर मैं बताइए, इतने दूर से आया, मैंने बोला था अपने अपलाइन को टिकट रखने के लिए, टिकट रखा नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ, अपलाइन भी नहीं दिख रहा हूँ, निकल गया यहाँ से उल्टे सीधे लोगों को टिकट बेच करके। मैं क्या हुआ भाई? कहीं मेरी बेइज्जती हो गई। हम कहा अभी तुम्हारे पास कौन सी इज्जत है? अभी तुम्हारे पास कौन सी इज्जत है मेरे भाई? कैसे आया हूं? तो ऐसी बाइक से वो आया था कि मुझे लग रहा था कि दोनों टायर एक ही टायर में लगा हुआ है। अभी तुम्हारे पास कौन सी इज्जत है यार? जरा सोचो, ये भी कोई इज्जत है? आज हमारे जीवन में ना हम अपने परिवार की जरूरत पूरी करते हैं, ना अपनी जरूरतों को पूरी नहीं कर पा रहे हैं, बीवी बच्चे से दूर। वो जो पता नहीं कितनी महिलाएं जो 80 सोमवार व्रत रखी, आज उसके हस्बैंड से पूछिए, बताएगा। अरे यार 1000 सपने लेकर के वो लड़कियां, अभी सावन आने वाला है। जरा सोचिए यार, हद खत्म हो गई यार, बेइज्जती हो गई। अरे यार हमारी बेइज्जती तो दिन भर होती है,
दिन रात हमारी, सुन मोहन जी, दिन रात हमारी बेइज्जती थी, जहां जाते वहीं बेइज्जती। अरे तुम क्या, ये कौन सी इज्जत है हमारे पास यार? अरे यार बेइज्जती, टिकट नहीं मिला, बेइज्जती हो गई। अरे नेक्स्ट प्रोग्राम में बैठेंगे, नेक्स्ट प्रोग्राम में पहले से टिकट हम बुक करेंगे, अगला प्रोग्राम होने वाला है, बेइज्जती हो गई। दोस्त बेइज्जती तो हम लोग की रोज हो रही है। इवन अपने भी बात कर रहा हूं, जितना लोग जिलेबी दोने में फेंक देते हैं नहीं खाते कुत्ते के लिए, उतने जिलेबी के लिए मैं तरसता था। उस समय मैं बेइज्जती महसूस किया करता था। हेलो, आईएमसी में कुछ पूछा नहीं चाहो यार तो बेइज्जती हो गई, पीछे जगह नहीं मिला, बेइज्जती हो गई। फ्रेंड बेइज्जती नहीं, बेइज्जती तो अभी हो रही। आईएमसी कर लो, मात्र 5 साल, जमाने के लोग आपका इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे। फ्रेंड अब थोड़ा सा आते हैं। बहुत सारे लोग शिकार करते हैं, एक होता शेर, एक होता सियार, शेर और सियार। डीएल सिंह ने हमेशा नेटवर्क बनाने पे काम किया है। नेटवर्क बनाना चाहिए हर आदमी को, हर आदमी को जोड़ना चाहिए। अगर आप अभी जोड़ना भूल गए हैं तो अभी भी जोड़ना चालू कर दीजिए। मैं देखता हूं आदरणीय अजय जी शर्मा जी को ऑफिस में बुला करके लोगों को प्लान आज भी दिखाते हैं। वो चाहे तो कोई जरूरत नहीं है, 2.5 लाख ज्वाइनिंग, उनके ग्रुप में 1 लाख 1.5 लाख ज्वाइनिंग आ जाती है, आती नहीं आती, हर महीने ज्वाइनिंग बढ़ जाती है। लेकिन आज भी वो ज्वाइनिंग करते हैं, आज भी कराते हैं। और डीएन सिंह जी भी जब देखी तो प्लान दिखाते हैं, छोड़ता नहीं किसी को। एक अलग बात है कि मैं झींगा नहीं मगरमच्छ पकड़ता हूं, है ना, मैं मगरमच्छ पकड़ता हूं। भैया कम से कम तो कुछ तो करो, कम से कम शुरुआत तो करो, 10,000 15,000 बिजनेस। अरे यार तुम, क्योंकि तलवार लौकी काटने का काम में नहीं आना चाहिए, हमारा किसी के गर्दन में चलना चाहिए। तो हम 300 बिजनेस वॉल्यूम कर लो, 500 बिजनेस वॉल्यूम कर लो, डीएन के दिमाग में नहीं। हम बहुत दिन टहलाते रहते, बहुत सारे फॉर्म भर के रखे रहते। मैं फॉर्म भरता हूँ आज भी, बिना फॉर्म भरे नहीं काम करता। तो वेटिंग में रखे रहते हैं कि जब तुम्हारी हो जाएगा, कुछ लगेगा कि डीएनसी के साथ जुड़ना चाहिए तो तुम्हारा आइडिया में स्पॉन्सर कर देंगे। हेलो, तो क्या करना है हमें? कुछ लोग क्या करते हैं कि आईएमसी में जुड़ने के बाद शिकार ढूंढते हैं। कौन आईएमसी में किसकी अप्लाइंग से तनाव है, किसकी अप्लाइंग से उसका मतभेद है, तो उसकी भी ज्वाइनिंग कराने चक्कर में पड़ जाते हैं। क्योंकि शेर हमेशा शिकार करता है और गीदड़ हमेशा मरा हुआ खाता है। गीदड़ हमेशा मरा हुआ खाता है। आप देखेंगे जो शेर शिकार करके छोड़ देता है उसको गीदड़ खाता है, और गीदड़ जिसको छोड़ देता है उसको चील कौवा खाता है, और चील कौवा जिसको छोड़ देता है उसे चींटी खाता है। रीज्वाइनिंग, दोस्त कभी भी रीज्वाइनिंग पे काम मत करना, मत करना काम। तुम्हारी कभी भी अपनी, जो इंसान अपनी नजरों में गिर जाता है वो पूरी जमानत को नजर में गिरा रहता है। अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिसका उधार लिए होंगे, उसे बदल से नहीं गुजरते होंगे, खुद चेक कर लीजिए। क्यों हरिओम जी सही कर रहा हूं? हेलो, नहीं उनके ऊपर नहीं, उनके एक थे, उनके साथ में रहते थे, देखिए गुजरते ही था। जब भी मैं पटना गया भाग जा रहा हूं, ठीक है जी। तो हमेशा शिकार करिए, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हो, किस बात की ट्रेनिंग ले रहे हो? आपको मैंने ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग ले लिया, गए राइफल ही बेच दिया जाकर के। हेलो, तो क्या करना है यहाँ पे हमें? प्लान दिखाना है। कभी भी किसी को रीज्वाइनिंग मत कराइए, आप मेरे ग्रुप में आ जाओ, मेरे ग्रुप में आ जाओ। अरे तेरा जैसा है वो वैसा रहने दो, छोड़ दो। उसने जैसी गलती की है वो उसको भुगतेगा, छोड़िए, जाने दीजिए। और मैं बता दूं आपके साथ आएगा तो कुछ करेगा भी नहीं सिवाय विवाद के। हमारे बीच में सर बैठे हुए हैं, एक आध लोग इधर उधर गए, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। आरसी पुरी जी सही कर रहा हूं? जो इधर उधर करेगा इधर उधर में चला जाएगा और आपस में आपका आपसी मतभेद खराब कर देगा। एक राकेश निगम जी के भी टीम से थे, रोज फोन करते थे रात में, हम कहे हमारी शादी हो गई है। हेलो, क्लियर फ्रेंड? तो हमें रीज्वाइनिंग में काम नहीं करना है। और तकलीफ तो तब होता है कि रीज्वाइनिंग करने के बाद लेबल लगा के घूमेगा। कौन वाला लेबल? तकलीफ तब हो जाती है, अरे मेरे भाई आईडी देख करके पहले आईडी देखो कि क्या आप उस लेवल के लायक हो। किसी से उधार आपने पिन लेकर के लगा लिया सीने पे। हेलो, तो हमेशा रॉन्ग प्रैक्टिस मत करें आप, क्योंकि अगर आप गड़बड़ करोगे तो गड़बड़ में ही जाओगे।